बैकग्राउंड्स आता है और इस टाइप का कोई कैरेक्टर हमारे पास आता है, तो हमारे पास क्या हो जाता है कि आप देखोगे अगर मैं यहाँ पर इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर लिया, तो आप देखोगे यहाँ पर इस टाइप की सिलेक्शन में लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाता है। और चाहे मैं वहाँ से ये भी करूँ, सपोज़ करो पीछे बैकग्राउंड और ज़्यादा वैसा है, तो यहाँ पर आपके पास फ़िल्टर में कलर रेंज में ये भी नहीं काम कर पाता, ठीक है, वो भी उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप के रिज़ल्ट को लेने के लिए हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, दूसरी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जिसमें हम यहाँ पर इसको ब्रश टेक्निक्स मैं एक बनाऊँगा और उसके हिसाब से मैं इसको यहाँ से निकालूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कलर लिया, ठीक है, इस कलर पर आप यहाँ पर एक वाइट लेयर ले लो, सॉरी, यहीं से एक वाइट लेयर ले लेते हैं, ठीक है, एक वाइट लेयर लिया और मैंने एक एम्प्टी लेयर ले लिया ऊपर, और यहाँ से मैंने ब्रश, ठीक है, तो मैंने एक ब्रश लिया और विंडो में जाके F5 आपका शॉर्टकट है, ब्रश पैनल में आप आ जाओगे। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने ब्रश जो भी है, मैंने ये वाला ब्रश सिलेक्ट किया, थोड़ा नैरो टाइप का ब्रश। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर ये देखना सबसे पहले कि ब्रश का साइज़ कितना रखना है। तो यहाँ पे जो ब्रश का जो साइज़ है वो मैं इस हिसाब से रखूँगा जो कि इसके हेयर का थिकनेस होगा उसके हिसाब से। तो मैं जो हेयर का जो थिकनेस है समवेयर मेरे को इधर उधर मिल रहा है, तो मैंने क्या काम किया, ये बहुत छोटा, उसी हिसाब से यहाँ पर मैं कुछ छोटा छोटा यहाँ पर एक ये ब्रश का पैचेस बना रहा हूँ। 100% कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ हेयर का जो थिकनेस है इसके हेयर का और इसके हेयर का, उसको मैं पहले मैच कर रहा हूँ, ठीक है, मैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर न्यू लेयर लिया, ब्रश का साइज सेट हो गया। अब मैं यहाँ पर एक हेयर का पैटर्न बनाऊँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर उसी हिसाब से ये देख रहे हो आप, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा जूम पे हो गया, 100% पे हूँ मैं यहाँ पर, दोबारा से ले लेते हैं, एक लेयर लिया और अब मैं ब्रश को हल्का सा बड़ा किया यहाँ पे और मैंने ये बनाना शुरू कर दिया, ये एक हेयर का पैटर्न बनाना शुरू कर दिया आपके इससे। नहीं, अब मैंने पेन टैबलेट कर रखा है यूज़, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ पे करके अलग अलग रेंज पे यहाँ पर एक हेयर को आपको क्रिएट करना है, ठीक है, ये हो गया। क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पर देखो, यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, एक हेयर बन गया। अब मैं क्या काम करूँगा, ये वाली जो हेयर है इस हेयर पर मैं ये जो ब्लैक कलर है वो कलर को मैं फिल कर रहा हूँ, सॉरी, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, पिक्सल ट्रांसपेरेंट हो गए और मैंने ऑल्ट और डिलीट के साथ यहाँ पर सिर्फ उस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल डिलीट के साथ, सॉरी आ क्यों नहीं रहा है, 1 मिनट। तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, आ क्यों नहीं रहा है, ऑल्ट डिलीट के साथ, हाँ, ऑल्ट डिलीट के साथ मैंने 2-3 बार इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक ब्लैक कलर फिल हो गया, ठीक है। ब्लैक कलर फिल हो जाने के बाद अब देखो हम 2 तरीके से करते थे यहाँ पर, अब मैं क्या काम करूँगा, इसको मैं ब्रश प्रीसेट बनाऊँगा। तो ब्रश प्रीसेट में 2 चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों में यहाँ पे मिसकन्फ्यूजन क्या होती है कि वो लोग समझते हैं कि बस यहाँ से एडिट किया और डिफाइन ब्रश प्रीसेट कर दिया और वो आपके पास बन गया, ठीक है। यहाँ पर फोटोशॉप में 2 तरीके से हम ब्रश की प्रॉपर्टीज़ में काम करते हैं। तो जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ आती है वो प्रॉपर्टीज़ आपके पास यहाँ पर आती है, न्यू ब्रश प्रीसेट्स, ठीक है। तो अब उसमें और इसमें दोनों में अंतर है, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये हेयर का ये पैनल ले लिया। पैनल ले जाने के बाद नीचे का बैकग्राउंड आप हमेशा वाइट रखना, ठीक है। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, सिलेक्टेबल हो गया। एडिट में जाऊँगा, डिफाइन ब्रश प्रीसेट्स में यहाँ पर मैंने H2
H2 करके हेयर टू अपने नाम से एक सेव कर दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्रश आपके पास यहाँ पर आ जाता है। अब मुझे ये लेयर का नीड नहीं है, मैंने हटा दिया। अब एक न्यू लेयर पे मैं पेंट करके देखता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर आपके पास ये हेयर उस हिसाब से पेंट हो रहा है। देखो ये, तो आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा, अगर मैं इस ब्रश को यहाँ पर विन F5, ठीक है, ब्रश की टिप में आ जाता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरे पास उस टाइप के वो हेयर्स मिल तो जाते हैं। बट मुझे यहाँ पर अब क्या काम करना है, ये जो मैंने पैटर्न यहाँ पे सेव किया है, इस पैटर्न पे मुझे यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करनी है। तो सेटिंग्स करने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ब्रश को सिलेक्ट किया और ब्रश के डायनामिक्स में मैं आ गया, ठीक है, ब्रश के शेप डायनामिक्स में मैं आ गया। तो शेप डायनामिक्स में आपको यहाँ पर सबसे ऊपर मिलता है साइज जिटर, ठीक है, ये ब्रश शेप है, प्रीसेट्स हैं, ब्रश में ये वाला ऑप्शन आपको ऑन करना है, साइज जिटर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जैसे ही साइज जिटर करता हूँ, तो आप देखोगे उस ब्रश में जो एक मैंने जो पैटर्न लिया था वो पैटर्न दोबारा से रिवील हो गया, वो हेयर का पैटर्न रिवील हो गया। तो यहाँ पर वो हेयर आ गया। तो अब आप देखोगे आपके पास, जब मैं यहाँ पे एक कलर ले लेता हूँ दूसरा, ठीक है, ये मैंने कलर लिया ये, तो अब ये मेरे पास वो हेयर मुझे यहाँ पे मिल जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास, यहाँ पे मैक्सिमम डायामीटर, मैं थोड़ा इसका डायामीटर भी बढ़ा रहा हूँ, हल्का सा मैंने डायामीटर बढ़ा दिया रेंज करने का। ये डायामीटर मतलब इन द सेंस, पहले अगर आप 0 रखोगे तो ये नॉर्मल ऐसे ही चलेगा, और जब आप डायामीटर को मैक्सिमम बढ़ा दोगे तो थोड़ा सा आपके पास ये रैंडम सरफेस पे वहाँ पर वैल्यू देगा डायामीटर, ब्रश का डायामीटर, ठीक है। ये उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एंगल जिटर, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना एंगल जिटर क्या काम करता है। मैं अभी वाइट को ऑन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ एंगल जिटर पे, सॉरी, एंगल जिटर पे मैंने हल्का सा यहाँ पर रोटेशन दे दिया। तो अब क्या होगा, जो ब्रश है वो अपने आप से, यहाँ पर आप देख रहे हो, अपने आप वो वहाँ पर रैंडम सरफेस में नेचुरल दे रहा है, बिल्कुल नेचुरल हेयर की तरह दे रहा है। तो मतलब इनके जो एंगल्स हैं उन एंगल्स में जिटर आ गया, तो वो थोड़े से रैंडम सरफेस से स्ट्रेट ना होकर वो आपके पास थोड़े से रैंडम्स इस तरीके से आएंगे। ये देखो सेम चीज़ है, वो विदाउट एंगल जिटर था और ये विद एंगल जिटर है, तो आपके पास वहाँ पर वो हेयर बन जाते हैं अच्छे वाले, ठीक है। करने के बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है एंगल जिटर में, वो होता है आपके पास यहाँ पर डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन में जैसे कि अगर आप यहाँ पर पेंट करते हो, मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेंट करता हूँ, तो जिस डायरेक्शन में आपका पेन टैबलेट चलेगा या माउस का डायरेक्शन चलेगा, उसी डायरेक्शन के हिसाब से वो अपने आप ऑटोमेटिकली बैंड होता चला जाएगा। ये आप देखो यहाँ पे बैंड होता चला गया, जैसे आप कोई टेक्स्ट बना रहे हो या कोई जो भी है, ठीक है ना, आप अलग अलग टाइप के इफ़ेक्ट्स बना सकते हो इससे, ये अलग। तो ब्रश बनाना आना बहुत ज़रूरी है आपको फ़ोटोशॉप में, ठीक है। तो इतना ये हो गया। इतना हो जाने के बाद अब मैं नहीं चाहता कि बार बार ये एंगल जिटर तो मेरे हिसाब से मुझे काम करेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शंस में ऐसे वैसे वैसे चल रहा है। तो मैं यहाँ पे कोई डिजिटल पेंटिंग तो कर नहीं रहा हूँ कि मैं उसको बस डायरेक्शन पे छोड़ दूँ और मैंने ये किया तो मुझे डायरेक्शंस मिल जाएगी। यहाँ पर मैं इसको ऑफ़ रखूँगा, ठीक है। ऑफ़ रखने का मतलब ये है कि मुझे जब भी कोई डायरेक्शन चाहिएगी, मुझे जब भी कोई डायरेक्शन चाहिए तो मैं डायरेक्शन यहाँ पर ब्रश की टिप में यहाँ से मैनुअली उसको ले सकता हूँ, ठीक है। मुझे ये डायरेक्शन चाहिए तो मैंने वो डायरेक्शन वहाँ से उसमें ले लूँगा, मुझे यहाँ की तरफ चाहिए तो ये ऊपर की तरफ डायरेक्शंस मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैनुअल में मेरे पास बहुत अच्छा कंट्रोल्स आ रहा है ना। तो फ्रीज तो नहीं हुआ है, स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ हाँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे डायनामिक शेप में आने के बाद यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ही काम करना है, ठीक है। काम करने के बाद अब आपको यहाँ पर मुझे चाहिए थोड़ा सा और नेचुरलिटी चाहिए स्कैटरिंग में, मतलब जगह जगह पर ये रैंडम्स जगह पे जाए। तो मैंने यहाँ से स्कैटरिंग जो पैनल है उस स्कैटरिंग पैनल को मैंने यहाँ पे ऑन किया
तो आप देखोगे जैसे भी मैं इसको ब्रश की जो टिप्स है, शेप मैं ले लेता हूँ अपने इस एंगल पे, तो ये देखो अपने आप वहाँ पर जो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आसपास के एरिया में वो अपने आप वहाँ पर स्कैटर्ड हो जाती है, बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हो जाती हैं। मतलब जैसे पेंटिंग में हम करते हैं ना, ब्रश के अंदर एक इंक रख के और फिर उसको फिंगर से प्रेस करके उसको वो कर देते हैं, पुश कर देते हैं, तो वो एक आपके पेपर के ऊपर एक छींटे गिर जाती हैं, तो उसको ही हम स्कैटरिंग बोलते हैं यहाँ पर। तो ये वही चीज़ है स्कैटर में, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपके पास ये बन जाए तो आप इसको बना लो ब्रश। अब ब्रश को आपने देखा होगा इंटरनेट पे बहुत सारे ब्रश मिलते हैं, पेड ब्रश होते हैं। तो वो लोग क्या काम करते हैं, इन्हीं टेक्निक से ब्रश बना के इंटरनेट पर उसको बेचते हैं, ठीक है। तो बेचने के लिए आप यहाँ पर देखोगे, आप भी अपना कर सकते हो काम। तो जब आपके पास यहाँ पर ये सब चीज़ें हो जाए, आपके पास एक ब्रश के प्रीसेट्स में यहाँ पर आपने डायनामिक्स डाल दिया, स्कैटरिंग डाल दिया, स्मूथ बाय डिफ़ॉल्ट है, तो आप यहाँ पर आप सिलेक्ट करना इसको और यहाँ पे न्यू ब्रश प्रीसेट कर देना। जैसे ही न्यू ब्रश प्रीसेट करोगे तो आप यहाँ पर उसको अपना नेम दे दो, फाइनल नेम माई ब्रश, जो भी आप देना चाहो, माई ब्रश, और मैंने यहाँ से ओके कर दिया। तो अब आप देखना यहाँ पर, अगर मैं अब दोबारा से अब इधर आता हूँ फिल्टर पे और विंडो में ब्रश में, ठीक है, तो ये तो ब्रश मेरे पास वो सिलेक्ट है और मैं दूसरा ब्रश सिलेक्ट करना चाहता हूँ, कोई और ब्रश सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि ये वाला, हाँ H1, और H1 के ब्रश में मैं आ जाता हूँ। तो आपको ये जो जितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ उस ब्रश के साथ आपको पहले से ही सिलेक्ट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेरे पास जब ये बन जाता है, बनने के बाद अब मैं जो मेरा कैरेक्टर है उसके ऊपर पूरा काम करूँगा, तो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया इसको, ठीक है। बैकग्राउंड पे हूँ मैं यहाँ पे और मैं इस पे हूँ, ठीक है। तो मुझे अब यहाँ पर पेंट करना है, तो पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर इस पर एक मास्क लगा दिया, ठीक है। अब इस मास्क को लगाने के बाद मैं यहाँ पे नीचे रख देता हूँ वाइट बैकग्राउंड और ऊपर से मैं काम करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस पर ब्लैक कलर को लिया, ठीक है। पूरा आप यहाँ पर इसको ब्लैक कलर में जैसे जैसे आपको दिख रहा है ये आप यहाँ पे पेंट करते चलोगे, यहाँ से जो भी आपके पास वाइट आ रहा है, बट मुझे करना है इन्वर्स करना है, तो मैं इसको बाहर की तरफ से पेंट करूँगा। तो मैंने इसको ये हटा देता हूँ, तो एक यहाँ पे ले लेते हैं और एक मिनट एक मिनट होल्ड कर, ब्रश में आ गए, ब्रश की टिप्स ले ली मैंने और शेप में आ गया, और ब्रश की डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूँ, थोड़ी सी और चेंज कर लेते हैं, ये इस डायरेक्शन में मुझे अच्छे से वो हेयर मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में मैंने बाहर की तरफ ये जितना भी है, ये आप देखोगे जहाँ जहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ वहाँ वहाँ पे आपके पास ये हेयर्स फिल हो जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लेके गया, ये क्रिएट कर रहा हूँ मैं हल्के हल्के यहाँ पे, एक मिनट, साइज इन जिटर, एंगल जिटर को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जितना भी आपको दिखता है यहाँ पर आप इसको फिल करना, यहाँ से हम इसको ले लेते हैं पूरा, जितने भी एरिया से है जो नज़दीक नज़दीक के जो दिख रहे हैं उसको आप यहाँ से निकाल लो, ये तो पूरा ही आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं अलग अलग डायरेक्शंस में, यहाँ से मैंने इसको लिया, ये बस बाहर का आप कर सकते हो। तो मैंने अभी यहाँ से बाहर बाहर की जो बाउंड्रीज़ है वो बाउंड्रीज़ को मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ, ठीक है। उसी हिसाब से मैंने टॉप में कर लिया और मैं यहाँ से भी इसको लेके आ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ से इसको थोड़ा ब्रश को छोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया ना, तो ये मेरे पास यहाँ से मैं इसको पेंट कर रहा हूँ। बाकी आप पहले एक बार इसको निकाल लो, निकालने के बाद आपके पास यहाँ पर अच्छे से आप देख लेना, आपको वहाँ से वो मिलेगा,
वो चीज़ निकल जाएगी। थोड़ा प्रैक्टिस का ज़रूरत है इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ थोड़ा सा, ये थोड़ा डिटेल में मैं अभी आगे चल के करूँगा। यहाँ से भी ले लेते हैं, ये यहाँ से आप ले लो जो भी चाहिए, बहुत पेशेंस का काम है ये, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं। तो ये ऑलमोस्ट जब मेरे पास यहाँ पर एक ब्लैक सिलवेट मिल जा रहा है, तो अब मैं अंदर एक ब्रश कलर ले लेता हूँ और ज़्यादा, ताकि मुझे ये पूरा वाइट नज़र आ जाए, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पर नॉर्मल ब्रश ले लेते हैं 2 मिनट के लिए। यहाँ पे नॉर्मल ब्रश लिया और जो अंदर का एरिया है उसको फिल कर लेते हैं यहाँ से पूरा, या आप लेसो टूल से ले लो, जल्दी जल्दी यहाँ से फिल कर लो, है ना। यहाँ से आप फिल कर लो उसे प्रॉपर, आपके पास यहाँ से वो फिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके अंदर ये कलर फिल कर देता हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पर एक मैट बन गया इसका कैरेक्टर का। कंट्रोल आई कर देंगे तो हमारे पास वो कंट्रोल डी, तो मैं इसे कंट्रोल आई कर देता हूँ, तो आप देखोगे आपके पास ये पूरा जो डॉग का कैरेक्टर है वो आपके पास यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं ये जो पहले नज़दीक नज़दीक का जो डिटेल है वो भी ले लेता हूँ। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, पहले नॉर्मल ब्रश से जितना भी मुझे यहाँ पर इसके नज़दीक लगता है, अब देखते हैं यहाँ पर, सॉरी मैंने वाइट कलर लिया और ये मैं उसको पहले पेंट कर देता हूँ यहाँ से। अब देखोगे यहाँ से, ये हम बहुत ज़्यादा चीटिंग करते हैं हेयर वाले काम में, ठीक है। तो वही मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर वो फाइनल कलर ये भर रहा हूँ, बाद में हम उसको रिवील कर सकते हैं किसी भी टाइम। जैसे कि ये मेरे पास है, यहाँ पर थोड़ा सा नज़दीक का डिटेल ले लिया, अब इसको भी हटा दूँगा मैं। तो एक्चुअल पोजीशन ये थी उसकी, ये मेरे पास ये तो ये भी कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ अभी। पहले उसको वहाँ से क्लीन कर लेता हूँ प्रॉपर, जो ब्लैक है इसको हटा रहा हूँ मैं भी, ठीक है, क्योंकि एकदम से स्मूथ आ गई थी। ये मैंने अभी फ़िलहाल जितना है, जितना मैं यहाँ से कर सकता हूँ उतना मैंने यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। जो अनवांटेड पेंट हो गया था, ठीक है, इतना आपके पास ये यहाँ से ये हट गया। आप कोई भी कलर चेंज करो तो आपको वहाँ पे वो दिखेगा, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने यहाँ पर ये जो कलर चेंज किया है, चेंज कलर करने के बाद अब आप देखोगे इस मैट में मुझे वो ब्रश का जो डिटेल है, पहले इसको भी ठीक कर लेते हैं, वाइट कर देता हूँ, है ना। उस ब्रश का जो डिटेल है वो वापसी लेके आना है। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पे हूँ मैं, और अपना जो ब्रश था वो ब्रश था यहाँ पे विंडो में, ब्रश किस नाम से था 1 मिनट, शायद ये था, हाँ माई ब्रश, ठीक है। अब मेरे पास माई ब्रश आ गया। तो अब जैसे जैसे आपको यहाँ पे डिटेल चाहिए, आप यहाँ पर इसको ओपन रखना, ये मुझे इस तरफ डिटेल चाहिए, तो मैं उसी तरफ यहाँ पर वो जो ब्रश का पैनल है, तो आप देखोगे मुझे यहाँ पे, मैं अगर मैट में यहाँ पर मैं अगर वो कलर फिल करूँ ये चीज़,
तो अब देखोगे वो ब्रश की डिटेल्स आपके पास यहाँ पर आनी शुरू हो गई। थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं, ये इस तरीके से आप यहाँ पर उसको अलग अलग तरीके से यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। ये आपके पास यहाँ पर ठीक है। तो जैसा भी आपको वहाँ से निकालना है तो हल्की हल्की आप यहाँ पर थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ब्रश को। एक ब्रश में स्कैटरिंग में स्कैटरिंग को ऑफ कर देते हैं। आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही मैंने स्कैटरिंग ऑफ किया तो यहाँ पे मेरे पास और भी अच्छे अच्छे वो डिटेल वाले रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से जो पूरा है यहाँ पर कोई भी एनिमल का आप डिटेल यहाँ से निकाल सकते हो। मतलब जिस टाइप के उसके हेयर होंगे उसी टाइप का आपको वहाँ पर एक ब्रश पैनल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ओल्ड पे आ जाता हूँ, तो आप देखोगे इतना अच्छा डिटेल यहाँ पे निकल के आ रहा है, वो नेचुरल फिर से आ गया। आपको लगता है वो वैसा नहीं है तो आप यहाँ पे दोबारा से एक्स ले लो, आप बाहर की तरफ ले लो, तो बाहर की तरफ से इसको फिर से मुझे बाहर की तरफ चाहिए, मुझे नेगेटिव स्पेस में चाहिए, तो रैंडम में नेगेटिव चाहिए तो आप यहाँ पर क्या काम करना, इसको अपोजिट ले लेना। तो अब आपका ब्रश इस डायरेक्शन में चलेगा, जब इस डायरेक्शन में चलेगा तो आप वहाँ से वो भी चीज़ निकाल सकते हो। ये देखो जो अनवांटेड जो एरियाज़ हैं जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे हैं वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हो अलग अलग डिटेल्स के साथ। एक्सप्रेस करोगे फिर से आपके पास यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। तो समझ में आया हम किस तरीके से निकाल रहे हैं यहाँ पे। हेलो, आप सुन पा रहे हो मुझे? ओके ओके, मैं सोचा फ्रीज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये सारे जितने भी डिटेल्स हैं वो सब डिटेल्स को यहाँ से रिकवर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इसमें हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है। तो मैं सॉरी, ये इंटरनेट का इमेज है, हाई रेजोल्यूशन इमेज लेना आप, एक मिनट F5। हाँ, तो मैं यहाँ पे हूँ। वैसा ही मैं टॉप की तरफ करूँगा उसी तरीके से, इसको यहाँ पे रखा और जितना मुझे यहाँ से रिकवर चाहिए वो मैं रिकवर यहाँ से ले सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर वो डिटेल आना शुरू हो गया, ये मेरे पास यहाँ पर आने लगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। ये अब देखो, अब आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा डिटेल। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये जो मैट है मैट पे वो पेंट करते थे। ये जो मेरे पास हेयर आ गए, यहाँ से थोड़े से हेयर और चाहिए मुझे, तो उसको मैं यहाँ से ये वो डिटेल्स में कुछ डिटेल आप अपने हिसाब से डाल सकते हो यहाँ पे, वो ज़रूरी है डालना, तभी वहाँ पर आपको वो लगेगा कि हाँ ये प्रॉपर किसी बैकग्राउंड से सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आप अलग अलग एनिमल्स ले लेना, ज़रूरी नहीं है यही वाला लेना है, बस उसके हेयर अच्छे होने चाहिए। तो आप प्रैक्टिस करो और अपनी प्रैक्टिस नहीं करो, आप ऑब्जेक्ट करो और आप अपनी शरीर में उसको ऐड कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास एक पूरी फ्रीडम है। फ्रीडम इन द सेंस क्या है कि अभी अगर मैं इसको फ्लिप भी करना चाहूँ तो ये मेरे पास फ्लिप भी हो जाएगा। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में आप चाहोगे, एक्स में फ्लिप चाहिए तो एक्स की तरफ भी फ्लिप हो जाएगा। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि बार बार उसको रोटेट करना है या ये सब काम करना है। ये हाँ, अब यहाँ पर एक जो मेन चीज़ है वो है सबसे टफ के जो इसके जो ये जो आप देख रहे होगे, ये जो इसके क्या बोलते हैं इसको, बाल है नाक के ये वाले, तो ये जो चीज़ है वो यहाँ से चले गए। अब उसको रिकवर कैसे करें, अब वो मैं बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ से तो आप ये कर सकते हो और आप चाहो तो आपके पास ब्रश तो है ही, मैं इसको हटा देता हूँ रिवर्स में। ये ब्रश है आपके पास, आप एक न्यू लेयर ले लो, आप अपने मर्ज़ी से कोई और भी चीज़ डाल सकते हो। यहाँ पर होल्ड कर लिया कलर, ये कलर ले लिया
और देखो आप यहीं पर ही उसको पेंट करोगे ना तो वो नेचुरल ही पेंट होगा, कोई नहीं पकड़ सकता। ठीक है, ये जो डिजिटल पेंटिंग्स होती हैं वो इसी तरीके से वहाँ पे काम करती है। तो देखो कितना बढ़िया डिटेल निकल के आया है, आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इस एरिया को यहाँ पर पेंट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी बैकग्राउंड से किसी भी एनिमल्स वगैरह को ले सकते हैं। अब मुद्दे की अब जो दूसरी बात है वो बात ये है कि मुझे यहाँ से इसका जो हेयर है वो चले गए, वो मुझे वापसी चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये जो है इमेज जो है, इमेज में देख लेते हैं कि भाई हमारे पास ये शिफ्ट के साथ मैंने इसको नन कर दिया। तो ये कुछ डिटेल है। ठीक है, ये आप देख रहे होगे ये डिटेल वहाँ से गायब हो गई। ठीक है ना, अब मुझे वो डिटेल चाहिए यहाँ पर। तो इतनी ज़्यादा डिटेल करने के लिए आपको यहाँ पर मैनुअल काम करना पड़ता है। उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पर एक न्यू ले लेता हूँ ये लेयर। ठीक है, इस लेयर पर आपको क्या करना है, ब्रश लेना है। ब्रश में सॉरी F5 ब्रश पी सेट में मैंने ब्रश लिया एक और, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ये वाला ब्रश फिर से सिलेक्ट किया, बंद किया और छोटा कर दिया, नॉर्मल सा छोटा कर दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पर आई प्रेस किया, ब्लैक कलर ले लेते हैं, ब्लैक कलर है तो कोई और ब्लैक ना लेके मैंने इतना लिया। और मैं यहाँ पर ये आप देखोगे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ब्रश को, ये और ये, हाँ अब ठीक आ गया। तो ये मेरे पास अब फेयर मैच हो रहा है। ठीक है, तो मैच हो रहा है तो अब आप क्या काम करो, अब जैसे मुझे यहाँ पर चाहिए था तो मैंने यहाँ पर ये एक बना दिया, ये मैंने डायरेक्शंस में बना दिया, जिस भी डायरेक्शन में चाहिए ये बन गया। बनने के बाद आप यहाँ पर ये जो आपको ऐड करना है वहाँ पर आप उसमें उस हेयर के साथ उसको ऐड कर सकते हो। मूव टूल के साथ एंटर कर दोगे तो आपके पास 1 मिनट क्या हो गया, हाँ। तो ये जो मेरे पास है ये लेयर पे वी मैंने प्रेस किया, क्या हो गया है, हाँ ठीक है। तो ये मैं उस मैच टूल से उसके ऊपर यहाँ पर 2 मिनट के लिए मैं इसको बंद कर दूँगा। ये तो अपने जो फेक हेयर है ये वाले, ये फेक हेयर के साथ मैं उसको मैच कर लूँगा। मुझे यहाँ पर चाहिए एक, तो ये मिल गया, कंट्रोल जे कर लो आप। आपको एक और चाहिए तो आप यहाँ से उसको कंट्रोल टी, मैंने इसको रोटेट कर लेते हैं। जैसे मैंने इस तरफ लिया और मैंने यहाँ पर भी इसको ऐड कर रहा हूँ। कंट्रोल टी करने के बाद आप होल्ड के साथ यहाँ पर ये है ना, तो इस तरीके से आप वहाँ पे दोबारा जो हेयर है, हेयर की डिटेल ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सब किया तो आप देखोगे आपके पास वही हेयर यहाँ पर भी वैसे ही निकल के आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर आप चाहो तो अगर आपके पास हाथ अच्छा है पेंटिंग में तो आप यहाँ से भी वो चीज़ वापसी निकाल सकते हो, है। तो बट थोड़ा सा ध्यान रखना ओरिजिनल के हिसाब से उसको करना। और यहाँ से जैसे भी छोटे छोटे ये जो निकल रहे हैं आप अपने हिसाब से वहाँ पर ये रैंडम्स निकाल सकते हो। ये तो कोई भी आपको नहीं पकड़ पाएगा कि भाई ये नकली है या असली है। सिर्फ आपका जो यहाँ पे डिपेंड करता है वो ब्यूटी से डिपेंड करता है कि कितना आपने वहाँ पर उसको किया हुआ है। तो आप देखोगे मैंने वहीं से ही उसी हिसाब से थोड़े से मैं ज़्यादा निकाल भी देता हूँ तो भी वो नेचुरली आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है, क्लियर हुआ फंडा। हाँ, तो यहाँ पर मैं फिर से ये इसमें आ जाता हूँ। थोड़ा सा अगर मुझे यहाँ पे और रिफ़ाइन करना है तो मैं मेरे मैट में देख लेता हूँ, हाँ मुझे यहाँ पर थोड़ा सा चाहिए
तो आगे पीछे करके मैं दोबारा से नॉर्मल ब्रश के साथ बैकअप कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम कोई भी बैकग्राउंड में कोई भी कैरेक्टर्स कहीं पर भी लगा सकते हैं। देखो डिटेल आ रहा है, ठीक है। तो ये था आपका वो वाला टॉपिक जो आपको करना है, लास्ट वाला। तो यहाँ पर तक आपका जितने भी टाइप के जो बैकग्राउंड्स होते हैं वो बैकग्राउंड्स मैंने बता दी कैसे कैसे हटते हैं। तो अब हम आगे दूसरी टेक्निक सीखेंगे। तो अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहिए अलग अलग इमेजेस पे, और मुझे वो दिखाते रहना आप। मतलब अभी से आप अपनी शोरील के लिए काम करना शुरू कर दो। जो भी आज आपने काम किया है वो आपकी जॉब की प्रोफाइल के लिए काम करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी तक मुझे जो सभी अभी तक अच्छा लगा है, राहिल का काम अच्छा लगा सभी का अच्छा है, बट राहिल ने जो काम किया है वो बहुत ज़्यादा अपना उस जॉब पर्पस के हिसाब से वो पोर्टफोलियो बना रहा है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ आप सब लोग वही काम करो और अपने हिसाब से आप अपने फ्यूचर को बनाओ, ठीक है। फ़ायदा ये है इसमें कि अगर आप फ़ोटोशॉप में ये जो सेमेस्टर में ढंग से आप ये कर लेते हो जो भी मैं बता रहा हूँ, आप पार्ट टाइम जॉब पकड़ सकते हो और अपना पॉकेट मनी खुद निकाल सकते हो, ठीक है। आप इवन क्या होता है कि आप अर्निंग इतना भी कर लेते हैं कि अपने जो जो आपका फ़ी स्ट्रक्चर है वो भी आप अपने हिसाब से संभाल सकते हो। सिर्फ इट्स अप टू यू, मतलब सारा कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितने एफर्ट्स लेते हो, ठीक है। तो पॉकेट मनी आती है तो आप अच्छा कुछ खरीद सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो जब पॉकेट में पैसा रहता है तो थोड़ा मन भी अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, ठीक है, वो चीज़ है। तो अभी मैं इसको चैप्टर को यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ।